आजकल हर तरफ ये सुनने को मिलता है कि मजहब का दौर तो बस खत्म हो रहा है, लेकिन क्या हो अगर असल कहानी इसके बिल्कुल उल्ट हो। एक बड़ी अजीब सी बात देखने में आ रही है कि ईसाईयत में दिलचस्पी दोबारा बढ़ रही है। तो सवाल यह है कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ये बस एक वक्ती लहर है या इसके पीछे कोई गहरी वजूहात है? आइए इन दलाइल का जायजा लेते हैं जो शायद इस तब्दीली को समझने में हमारी मदद कर सकें। तो आज हम क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम एक हैरानकुन सकाफती तब्दीली पर नजर डालेंगे। फिर हम उसके पीछे छुपे मायनियत के बहरान को समझने की कोशिश करेंगे जो बहुत से लोग महसूस कर रहे हैं। उसके बाद हम एक 2000 साल पुरानी किताब की तारीखी साख पर बात करेंगे, कुछ बहुत मुश्किल फलसफियाना सवालात का सामना करेंगे और आखिर में देखेंगे कि ये कदीम अकीदा इन नए मसाइल का क्या हल पेश करता है। चलें शुरू करते हैं पहले हिस्से से। तो आम ख्याल तो यही है ना कि मजहब जवाल की तरफ जा रहा है, लेकिन असल में जो आदाद शुमार हैं वो कुछ और ही बता रहे हैं। हकीकत में ईसाईयत से वाबस्तगी में या तो एक ठहराव आ गया है या फिर इजाफा हो रहा है। अब जरा इस अदद पर नजर डालें, 63%। अमेरिका की बालेग आबादी का इतना बड़ा हिस्सा खुद को ईसाई कहता है। मतलब ये कोई छोटी मोटी तादाद नहीं है, हम बात कर रहे हैं तकरीबन 16 करोड़ लोगों की। तो ये जो भी हो रहा है ये माशरे के बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। और बात सिर्फ पहचान की नहीं है, जरा ये देखें, बाइबल की फरोख्त 21 साल में सबसे ज्यादा, ईसाई मूसीकी की स्ट्रीमिंग में 20% इजाफा और बाइबल पढ़ने वालों की तादाद भी काफी बड़ी है। तो ये सब नंबर्स हमें एक ही तरफ इशारा दे रहे हैं, एक ठोस सकाफती तब्दीली। तो सवाल फिर वही है, आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? तो ठीक है, ये तब्दीली हो तो रही है, लेकिन क्यों? यही सवाल हमें ले जाता है जदीद दौर के एक बहुत बड़े बहरान की तरफ, जिसे कहते हैं मानवियत का बहरान। अच्छा, तो इस बहरान की जड़ में एक बहुत बड़ा आइडिया है जिसे कहते हैं इजहारी इनफिरादियत पसंदी। बहुत भारी लफ्ज़ है लेकिन मतलब बहुत सीधा सा है। इसका मतलब है कि एक सच्ची जिंदगी गुजारने का तरीका यह है कि अपने दिल की सुनो, अपनी सच्चाई को दुनिया के सामने रखो। और ये ख्याल आजकल हमें हर जगह मिलेगा, फिल्मों में, गानों में, हर जगह। तो एक तरफ तो ये वादा है कि अपनी जिंदगी जियो, अपने बॉस खुद बनो, पूरी आज़ादी है। लेकिन दूसरी तरफ हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि इसी दौर में बेचैनी, डिप्रेशन और तन्हाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ये तो एक अजीब सी बात हुई ना, एक तरफ आज़ादी और दूसरी तरफ तन्हाई। इसी तज़ाद की वजह से बहुत से लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि भाई जिंदगी का असल मकसद है क्या। और ये जो कॉल है ना, ये पूरी सूरत हाल को एक जुमले में बयान कर देता है। हमें एक ऐसी ज़िंदगी का ख्वाब दिखाया गया है जो बहुत चमकदार लगती है, लेकिन उसने बहुत से लोगों को अंदर से खाली कर दिया है और वो अब किसी ठोस सहारे की तलाश में है। और यही तलाश हमें एक बहुत अहम सवाल पर ले आती है। अगर लोग जवाब ढूंढ रहे हैं तो वो 2000 साल पुरानी किताब की तरफ क्यों देख रहे हैं? चलें इसकी तारीखी साख के बारे में जो दलाइल दिए जाते हैं उन पर एक नज़र डालते हैं। ये एतराज़ तो बहुत आम है ना कि भाई बाइबल तो बस पुरानी कहानियां हैं जो एक से दूसरे तक पहुंचते पहुंचते बदल गई होंगी। बिल्कुल उस खेल की तरह जिसमें एक कान में बात कही जाती है और आखिर तक पहुंचते पहुंचते उसका मतलब ही कुछ और हो जाता है। अच्छा, अब ये स्लाइड इस ख्याल को सीधा सीधा चैलेंज करती है। जरा इसका मुवाजना देखें। एक तरफ है रोमी शहंशाह टाइबीरियस, उसके बारे में हमारे पास सिर्फ 10 नुस्खे हैं और वो भी असल वाक़यात के तकरीबन 900 साल बाद के। दूसरी तरफ यीशु के बारे में 5800 से भी ज्यादा यूनानी नुस्खे हैं और उनमें से कुछ तो सिर्फ 40 से 60 साल के वक्फे के बाद लिखे गए थे। तारीख के हिसाब से देखें तो ये जमीन आसमान का फर्क है। तो वो कान में बात कहने वाली मिसाल यहाँ क्यों फिट नहीं होती? पहली बात तो ये कि ये एक जुबानी सकाफत थी। कहानियां सरगोशियों में नहीं बल्कि सबके सामने बार बार दोहराई जाती थीं। इससे गलती का इम्कान बहुत कम हो जाता है। दूसरी बात, जब ये चीज़ें लिखी जा रही थीं तो ऐनी शाहिदीन जिंदा थे, वो फ़ौरन बता सकते थे कि हाँ ये सच है या नहीं ये गलत है। और तीसरी और शायद सबसे अहम बात, शागिर्दों ने अपनी जान दांव पर लगाकर ये पैगाम उसी शहर यरूशलेम में फैलाया जहाँ ये सब कुछ हुआ था। सोचें अगर ये सब झूठ होता तो क्या कोई इतनी खतरनाक जगह पर इसका ऐलान करता? इसकी एक और बहुत दिलचस्प मिसाल है खाली खबर के गवाहों का मामला। इस जमाने में औरतों की गवाही को कोई वजन नहीं दिया जाता था। अब तारीखदान ये कहते हैं कि अगर कोई ये कहानी खुद बना रहा होता तो वो कभी भी औरतों को पहला गवाह नहीं बनाता। ये तो ऐसा है जैसे कोई जानबूझकर अपनी कहानी को कमजोर कर रहा हो। तो सवाल ये पैदा होता है कि ऐसे गवाह क्यों चुने जाएंगे जिन पर कोई यकीन न करे, सिवाय इसके कि आप सच बता रहे हों। चलें तारीखी सवालों से अब जरा आगे बढ़ते हैं और उन गहरे फलसफियाना सवालात पर बात करते हैं जो बहुत से लोगों के ईमान में रुकावट बनते हैं। ये बुराई का मसला कहलाता है और ये शायद सबसे मुश्किल सवाल है।
اگر ایک اچھا اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا خدا ہے تو پھر دنیا میں اتنی تکلیف کیوں ہے؟ ایک معصوم بچہ کیوں تکلیف اٹھاتا ہے؟ اس مشکل سوال کے دو ممکنہ جواب دیے جاتے ہیں۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ جسے ہم اچھا یا برا کہتے ہیں وہ بس ہمارے اندر بقا کے لیے ڈالا گیا ایک پروگرام ہے۔ ڈی این اے کو اچھائی یا برائی سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن ایک دوسرا نظریہ بھی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جب ہم کسی چیز کو واقعی برا کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ذہن میں اچھائی کا کوئی معیار موجود ہے، اور یہ احساس ہمیں ایک ایسے عالمگیر اخلاقی قانون کی طرف لے جاتا ہے جو ہم سے بھی بڑا ہے۔ اور یہیں سے ایک اور بڑا سوال اٹھتا ہے، کیا سائنس ہمیں ہر چیز کا جواب دے سکتی ہے؟ کیا وہ ہمیں زندگی کا مقصد بھی بتا سکتی ہے؟ یہ چھوٹی سی کہانی اس بات کو بہت اچھے سے سمجھاتی ہے۔ ایک ماہر نباتات بیٹی وہ گلاب کے پھول کو سائنسی طور پر تو پورا سمجھ سکتی ہے، اس کے پتے، اس کی کیمسٹری، سب کچھ، لیکن وہ اس کے پیچھے کا مطلب کہ یہ محبت کا تحفہ ہے اسے نہیں سمجھ سکتی۔ تو بات یہ ہے کہ سائنس ہمیں بتا سکتی ہے کہ کوئی چیز کیا ہے، لیکن وہ یہ نہیں بتا سکتی کہ وہ کیوں ہے۔ اس کیوں کے لیے ہمیں سائنس سے آگے دیکھنا پڑتا ہے۔ تو اب ساری باتوں کو جوڑتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ جو تاریخی اور فلسفیانہ دلائل ہیں یہ اس شروع والی معنویت کی تلاش سے کیسے جوڑتے ہیں۔ آج کے دور کا یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے۔ ہم نے یہ جھوٹ مان لیا ہے کہ ہماری پہچان ہمارے کاموں سے ہے، ہماری نوکری، ہماری کامیابیاں، ہمارا سوشل میڈیا، یہی ہمیں، اور اس کی وجہ سے ہم پر ہر وقت ایک دباؤ رہتا ہے، ایک بے چینی رہتی ہے۔ اس کے مقابلے میں عیسائیت ایک بالکل مختلف راستہ دکھاتی ہے۔ پہلا قدم پہچان کام سے نہیں وجود سے ہے، دوسرا قدر موروثی ہے، یعنی اسے کمانا نہیں پڑتا، وہ پہلے سے موجود ہے، اور تیسرا ہر کسی کو ایک مقصد کے ساتھ بنایا گیا ہے۔ یہ نظریہ ایک ایسے لنگر کی طرح ہے جو آج کی تیز رفتار زندگی کے طوفانوں میں بھی مضبوطی سے تھامے رکھتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ عیسائیت کا یہ تریاک ایک ایسی بنیاد فراہم کرنے کی کوشش کرتا ہے جو صرف مادی دنیا کا نظریہ نہیں دے سکتا، یعنی انسان کی موروثی قدر کی وجہ، اور اس سوال کا جواب کہ اس سب کا آخر مقصد کیا ہے۔ اور آخر میں پوری بحث اس ایک بڑے سوال پر آ کے ٹھہر جاتی ہے، کیا صرف سائنس اور عقل ہمیں ہمارے مقصد اور قدر جیسے گہرے سوالوں کا جواب دے سکتے ہیں، یا پھر یہ جو ہم سب کے اندر معنویت کی ایک عالمگیر تلاش ہے، کیا یہ خود اس بات کا اشارہ ہے کہ جواب اس مادی دنیا سے کہیں آگے ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو اس ساری گفتگو کے مرکز میں ہے اور ہمیں مزید سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔